हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिकली जो है टॉपिक देखेंगे अपना, जिस टॉपिक में हम लोग सॉलिड्स की लिक्विड में सॉलिबिलिटी की स्टडी करेंगे। ठीक, ऐसे में हमने देखा कि जब भी हम किसी सॉलिड को लेते हैं और सॉलिड को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो सॉलिड बिहेव करता है एज अ सॉल्यूट और लिक्विड बिहेव करता है एज अ सॉल्वेंट। तो सॉलिड के लिक्विड में घुलने के साथ कुछ टर्म्स जुड़े हुए हैं और टर्म्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसे में हमारे पास एक शब्द आता है डिसोल्यूशन, दूसरा शब्द है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और चौथा वाला है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुनते हैं, जब भी किसी सॉलिड सॉल्यूट को लिया जाता है और लिक्विड में घोला जाता है तो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल से कंबाइन करते हैं। ये फिनोमेना कहलाता है डिसोल्यूशन। यहाँ पर चीज़ें डिसॉल्व होती हैं। ये स्टेप 1 होता है। हम जानते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे सॉल्वेंट में आएंगे तो वो आपस में टकराएंगे क्यों? क्योंकि वो लगातार मोशन करते हैं। तो इस सॉल्यूट का इंट्रैक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। इस दौरान अगर डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट से ज़्यादा है तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन बड़ा होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अगर ऐसे में दोनों का रेट बराबर हो जाए तो हमारा सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। अगर क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो है वो डिसोल्यूशन के रेट से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हम एक और चीज़ जानते हैं कि ऐसे में बेसिकली हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट की लिक्विड में घुलनशीलता और बढ़ती चली जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाने पर फर्दर आप और ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में घोल सकते हो। तो बेसिकली ये जो है आपके पास में बना देता है हमारे सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है जहां हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उससे ज़्यादा करके तापमान बढ़ा के हम लोग सॉल्यूट की घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं। किन किन फैक्टर पर सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ये हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर हमारे सॉलिड का नेचर लिक्विड के नेचर से मैच करता है तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे नमक को पानी में घोल रहे हैं तो ऐसे में नमक पानी में घुल जाएगा, आयन डायपोल इंट्रैक्शन होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर एक बहुत अहम फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी कुछ सॉलिड्स की सॉल्यूशन सॉल्वेंट में घुल के सॉल्यूशन बनाने में हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होता है। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करते हैं, इनको जब घोलते हैं सॉल्वेंट में तो ऐसे में हीट निकलती है, इनका घुलना एक्सोथर्मिक होता है। जैसे नमक को घोलेंगे, KCl को घोलेंगे तो इनका घुलना एंडोथर्मिक होगा। जबकि अगर हम बात करेंगे ऐसे में लिथियम सल्फेट की या सीरियम सल्फेट की तो इनका घुलना एक्सोथर्मिक होता है। तो ऐसे में जिनमें ऑलरेडी हीट निकल रही है तो इनमें अगर हम टेम्परेचर जिनमें ऑलरेडी हीट निकल रही है इनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है इनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या जिनका घुलना एंडोथर्मिक होता है उनमें अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने पे आप देखोगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जिनमें हीट निकल रही है अगर उनमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ तो इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि यहाँ डायरेक्टली। सिंपल कंसेप्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहाँ हीट निकल रही है, यहाँ हीट दी जा रही है, और हीट दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ हीट निकल रही है और हीट दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इसको हम लोग ग्राफ से भी देखते हैं। ये सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है सॉल्यूट्स के लिए। जैसे आप देखिए टी बढ़ा रहे हैं तो NaCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, KCl की बढ़ रही है, सोडियम नाइट्रेट की बढ़ रही है, पोटाशियम नाइट्रेट का भी ऐसे ही कर्व होता है। जबकि लिथियम सल्फेट के साथ टी बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर की तो प्रेशर का असर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ता। उसकी वजह सॉलिड्स का नेचर इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उन पर प्रेशर लगा के उनको दबा नहीं सकते। जबकि गैस के अंदर होता है, गैस में आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।